हम वचन को देखेंगे, ठीक है। आइए हम वचन में देखेंगे क्या कहता है। पढ़िए तो यूहन्ना का इंजील से मैं 12 का 32 और 33 को पद को पढ़कर आगे देखते हैं और फिर मैं इसका निचोड़ में आप लोगों के बीच में रखेंगे और सब अपने आप को तैयार कीजिएगा। ये अंत तक वीडियो को देख लीजिएगा, तभी समझ में आएगा। और अपना प्रक्रिया देते रहिए और हमें उत्साहित कीजिए कि वचन को हम आप लोग के तक कहाँ रखते हैं, किस तरह देते हैं। अगर कोई मतलब कि बातें को लगती है कि हाँ थोड़ा ऐसे वैसे भी आपके और कुछ जानना चाहते हैं जो भी, तो आप जरूर अपना प्रक्रिया देंगे। और मैं यही हमेशा रहती हूँ कि प्रभु जो वचन को हमने अपने जीवन में लागू करके सीखती हूँ और चलती हूँ, और अपने प्रभु ने जो हमें कलीसिया छोटे झुंड अपना दिया है उनको सिखाने के लिए उनको सिखाती हूँ, और साथ में आपके बीच में वीडियो के माध्यम से हम आपके बीच में उपलब्ध होती हूँ। तो आप लोग हमें जरूर उत्साहित कीजिए, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट से हमें लगता है कि आप लोग होते हैं। अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो जरूर उसमें भी आप अपना प्रतिक्रिया देंगे, तो उसमें हम भी थोड़ा उसको और हम सुधार भी करेंगे। यही मेरी बेनती ते रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। कहीं ना कहीं मिस्टेक या कोई कमी हर एक व्यक्ति में होता है। तो मैं इसके लिए नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छा या प्रचारक हूँ या ज्ञानी हूँ, नहीं, लेकिन जितना भी हूँ प्रभु के महिमा में मैं चल रही हूँ, और मैं प्रभु के काम के लिए आगे जब तक मेरा जिंदगी रहेगा मैं चलती रहूंगी। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आपको मेरी इस बात को सुनने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आपको परमेश्वर आशीष दे। तो आइए 32 को पढ़ते हैं। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। हाँ, अब यहाँ पे प्रियो, आज ये वचन से मैंने बीच में 32 और 33 को यूहन्ना के इंजील से लिया कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कि उन लोगों के बीच में बहुत अच्छा, कहा यूनानियों के बीच में जो लोग वहां पे ढूंढने के लिए आए हुए थे, आते हुए सब कुछ उसके यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे पूछते उसकी बातों को सुन रहे थे। बहुत सी बातें रखने के बाद प्रियो यहाँ पर एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही और अपने बारे में। और इससे पहले ऊपर के पद में जब आप पढ़ोगे तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह बड़ा अच्छा, मैं उसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप पूरे 12 अध्याय को 20 से लेकर के आप 35 तक पढ़ लोगे, 36 तक, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन हम बीच में सारा नहीं पढ़ेंगे, कुछ जहां तक आपको समझाने के लिए मेन वचन है बीच में लेकर के आपसे बातें जरूर करेंगे, प्रभु का कलाम से आप तक पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे क्या कहता है कि उन्होंने जी ये बातें कही, क्या कहा, अपने मौत के बारे में बोली। और 32 पद में बहुत अच्छा कहता है कि यदि पृथ्वी पर मैं ऊंचे चढ़ाया जाऊं तो सब को अपने पास खींचूंगा। क्या कह रहा है, क्या खींचेगा, इधर ध्यान देना, सब फोकस करना, सबको अपने पास खींचूंगा, शब्द को पकड़ना। यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील में बड़ा अच्छा लिखा गया है, उनके बारे में बताया गया, कहता कि ऊपर को यदि मैं चढ़ाया गया, यानी कि वो अपने बातें में भविष्यवाणी कर रहा है, बता रहा है, वो भविष्यवाणी बता रही कि मेरे साथ जो कुछ होगा वो एकदम रियलिटी, वो बात को घटना जो होने वाला है वो पहले बता रहा है, वो जानता है अपने बारे में। तो यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे एक बार फिर रिपीट में वही को करेंगे, कहता है और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। आमीन, ये खींचूंगा। तो अब यहां से आपको खींचूंगा, क्यों खींचूंगा, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी को अपने मौत से बड़ी प्रेम दिखाया, सैक्रिफाइस यहाँ पे किया है, प्रेम। जैसे हम थोड़ा सा बीच में रखे ना कि जब इस पृथ्वी के लोग होते तो क्या करते हैं, अपना प्रेम एक दूसरे दोस्त मित्र के साथ बड़ा अच्छा कंडीशन बना के रखता है, व्यवहार अच्छा बना के रखता है, उनके साथ नाता अच्छा रखता है, ताकि क्या करे, उनकी आगे की जो फ्यूचर जिंदगी की है ना, आगे बढ़ेगी उनके अच्छे, तो उनकी अच्छा बॉन्डिंग बनी रहे, है ना, उन दोनों का क्या बनी रहे, बॉन्डिंग बने रहे, ठीक है ना, यानी कि उन दोनों का अच्छा व्यवहार एक दूसरे के साथ अच्छा तालमेल बना रहे, कि वो भी एक भरोसा रखे कि मेरा ये परिवार, मेरा दोस्त मित्र इतना अच्छा तगड़ा कह लो, जो भी करो, बड़े अच्छे से मेरा पहुंच है, उसके साथ मेरा अच्छा उठना और बैठना है, ये कहता है ना, है ना, उठना और बैठना। और वो भी कहता है कि नहीं, हमारे साथ अच्छी भाईचारा और प्रेम है, जो कि मुझ पर बड़ा प्रेम दिखाते हैं और एक विश्वास रखते हैं। तो ये तो पृथ्वी की बातें हुई ना, आगे बढ़ते
यहाँ पे फिर कहता है 33 पद में कहता है ऐसा कहकर यीशु मसीह ने यह प्रकट, यानी उसमें लिखा है, इसमें लिखा है उसने यह प्रकट, उसने मतलब प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु मरेगा। क्वेश्चन है सिर्फ, मेरे जितने मेरे बड़े छोटे भाई बहन सब अजीज मेरे सुनेंगे, वो अपना कहता वो अपने आप को प्रकट किया, भविष्यवाणी कर दिया कैसी मृत्यु से मरेगा। तो सोचिए प्रियो, और यहाँ पर और कहता है और यहाँ पर कि वो अब जब ऊपर पे चढ़ेगा तो क्या कर देगा, आपको अपने पास खींचेगा। तो अभी थोड़ी सी बातें ये रखूं मैं, आज पूरी दुनिया जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह को मानने वाला मसीहा को मानने वाला मसीही कहलाते हैं, राइट। मैं भी कहलाती हूँ। हम ना तो यहूदी हैं, ना ही हम क्रिश्चियन हैं, ना ही और भी कुछ जितने भी नाम अगर दिए गए हैं नहीं है। हम यीशु मसीह को मानने वाला एक मसीह है। आमीन आमीन, हालेलुया। इस पे ताली बजाइए। हम और आप गर्व से कहते हैं कि मैं मसीह को मानने वाला, मसीह को मानने वाला। तो क्रिश्चियन कैसे हो गया? और सवाल आ गया धर्म कैसे बदल गया? इस वचन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, और मैं 20 पद से पढ़ेंगे, 12 का 20 से। ये तो 20 में से आपको यहाँ पे इसलिए लाया कि हम यहाँ से पढ़ेंगे। और यहाँ पे बहुत अच्छा कर दिया, अगर इसको 34-35 को भी पढ़ देंगे ना तो थोड़ा कर दो, इस सिस्टर पढ़ दो, 34 और 35 को भी लगा दे। इस पर लोगों ने उससे कहा, हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है? यह मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चलो, ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। अब सुनो, अब यहाँ पे क्या कहा? अब यहाँ पर वो यूनानियों लोग, यहूदी लोग, और भी वहां पे कई कैटेगरी के लोग होंगे जो खुदा को जानते थे, व्यवस्था को पढ़ा हुआ है, और उनको ये पता है कौन आने वाला है, मसीह आने वाला है, और वो मर नहीं सकता। तो तू कौन है और तू ऐसे क्यों कहता है 35-34 में कि यह बात सुनी, मैंने सुना कि मसीह सर्वदा क्या रहेगा? सुनना टॉपिक, मसीह सर्वदा जीवित रहेगा। तू कैसे कह देता है कि मसीह मर जाएगा? सोचने की है ना। अब यहाँ पे एक फंडा है, और हम मसीह लोग ना कहते ना कुछ देखो, मैं मसीह भाई बहन बच्चों को यही बताना चाहूंगी, बाइबल को पढ़ो, डीपली पढ़ो, खा जाओ पी जाओ, जैसे आप तड़का लगा के खाना खाते हो, बड़े टेस्ट बना के खाते हो, और बड़े शरीर को खून बनाने के लिए, यहाँ सब कुछ बनाने के लिए क्या क्या अपने बॉडी में है ना, सब पूरा करने के लिए हर एक चीज को। तो ये भी प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको कहता है, इसको पढ़ो, इसको एनर्जी लो आत्मा का, तभी आप हर एक सवालों का जवाब आप दे सकते हो। सीखोगे तभी सिखाओगे। यहां पे यूनानी कहता कि मसीह तो सर्वदा जिंदा रहेगा। तू कहता है, क्या कहता है यहाँ पे? तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा? जाना अवश्य है, सॉरी क्वेश्चन, जाना अवश्य है, क्वेश्चन किया, तू कहता है। और वो तू किसको कह रहा? खुदावन पिता यीशु मसीह प्रभु से। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, और एंड तक इस वीडियो को देखना मेरे प्रियो। अब क्या कहता है? और कहता है कि आवश्यक है, या मनुष्य का पुत्र कौन है? अब सवाल क्वेश्चन पूछ रहा है वो अपने, जब उस टाइम की बात है जब हमारे प्रभु यीशु मसीह सिलीब पर नहीं चढ़ा था, और वहां पे भविष्यवाणी कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे और 35 पद में और बहुत अच्छा लिखता है, फिर यहाँ पे उनके साथ 12 चेले भी थे, और भी लोग थे जो उनके पास बैठकर सुनते थे, ठीक है प्रियो। तो अब आगे मैं आपको, देखो हम वचन से आपको रूबरू कराने दे रहे हैं, बाकी फैसला तो तब भी आप ही करेगा, क्योंकि वचन बहुत, बाइबल पूरी बाइबल होती है, जो जैसा बीजेगा वो वैसा ही काटेगा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरा प्रतिफल।
जो मेरी आज्ञा को मानेगा वही मेरा चेला ठहरेगा। यह खुदावन पिता यीशु मसीह प्रभु जी ने कह दिया है। तो सवाल आता है यह सब पर पूरी मानव जाति में जो मसीह कहलाते हैं, बाइबल लेकर के अपने अपने नाम को लेकर के बैठे हैं, मैं सब के लिए मैं एकदम बोल रही हूँ, ऑल वर्ल्ड जितने मसीहत में है मैं उनके लिए भी यह वचन को रख दे रही हूँ। पर मैं किसी को कभी भी नहीं कहते हैं, ये खुद को देखना है कि हम कैसे प्रभु को लेकर चल रहे हैं। तो 35 पद में कितना अच्छा गया यहाँ पे आगे में कि यीशु ने उनसे फिर जवाब दिया, पूछता है कि मसीह तू कौन है। यहाँ पे लास्ट में ये तो कहता है ना कि यह मनुष्य का पुत्र कौन है जो कहता है कि वो ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा। पूछता है, देख लेगा, भविष्यवाणी कर दिया, लेकिन मसीह तो मरने वाला है ही नहीं। और तू कैसे, इसका मतलब वो मसीहा को जानता है कि वो व्यवस्था में लिखा है, वो यदियों यूनानियों को, वो लोगों को मालूम है कि हमारे पुरखों ने हमारे भविष्यवाणी करने वाला क्या बोलते हैं, प्रोफेट जो भी है, भविष्यवक्ता जो भी है, वो ने हमारे लिए कहा है कि वो सर्वदा, मसीह सर्वदा जीवित रहेगा। तो ये मरने की बात, फिर ये कौन है? तो वो परमेश्वर का पुत्र कौन है? वो खुद खड़ा है, उन्हीं से बात कर रहा है। अभी चलिए बताते हैं। फिर यहाँ पे आगे क्या कहता है 35 में, तो यीशु ने उसका जवाब क्या दिया, अपने चेलों को सिखा रहा है। उनका जवाब में वैसा नहीं दिया, उसने सवाल क्या किया। अब यीशु मसीह यहाँ 35 पद में क्या बोलता है, यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। कितना बड़ा वचन है वो। ज्योति यानी खुद को वहां पे प्रेजेंट कर रहा है, पर पढ़ले किसी को नहीं पढ़ रहा है, समझ किसी को नहीं आ रहा। ये प्रभु की कहानी है, ये सच्ची घटना है प्रभु जी की। हाँ, तो क्या कहता है, कहता है यीशु ने कहा कि ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। यानी खुद को कह रहा है मैं तुम्हारे बीच में थोड़ा टाइम हूं, अब खुद को क्या कर ले, तैयार कर ले कि जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तो तू अंधकार में नहीं रहेगा, तू अंधकार में नहीं चलेगा। और यहाँ पे कहता है तुम्हारे बीच में, यहाँ पे कहते हैं तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, तुम्हारे बीच में है। खुद को मैं अभी नहीं बोला, तुम्हारे बीच में है, यानी कि खुद को बात कर रहा है। तुम्हारे बीच में कौन है? वो जो बात करने वाला वो ही है। अब चेलों को परिपुक्त करने के लिए और इस वचन से आप और मैं क्या सीख रहे वो हम निचोड़ को निकालेंगे प्रियो, अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे क्या कहता है कि तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है। अब देखो कैसे उन बातों को प्रभु यीशु क्लियर कर रहा है, जब तक तेरे साथ तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। अब उसके साथ कौन है? ज्योति तो बोल दिया, तुम्हारे साथ ज्योति है, लेकिन अपना दिमाग नहीं खोला ढक्कन, क्योंकि प्रभु की मर्जी है। तुम्हारे साथ चले चलो, किसको कह रहा है? चले चलो। लेकिन वहां पे होता होगा कुछ ना कुछ कमी, ढीलापन, कोई सो जाता होगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता ही है, क्या तुम्हारे लिए थोड़ी देर, तू मेरे लिए प्रार्थना में जाग नहीं सकता? हम इंसान है प्रियो, लेकिन इसका निचोड़ निकालेंगे। और आज क्या पाई जाती है उसका मैं एक्सप्लेन जरूर आपके बीच में कर देंगे। कहता है चले चलो, ऐसा, अब सुना शब्द, ऐसा ना हो, क्या ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। मजबूत करने के लिए कह रहा है, अंधकार तुम्हें आ घेरे, है ना। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। यहाँ पर उसको बहुत अच्छे से उनको तैयार किया, क्योंकि अंधकार में ये यूनानी, ये यहूदी लोग, ये सब नहीं जान पा रहा है। वो खुद तो उसकी तलाश में है, उसके अंदर नीचे आ चुका है, उसके बीच में डेरा कर चुका है। उनको अभी भी मसीहा का इंतजार, जैसे सामरी स्त्री वो पहाड़ पर्वत पे उसको ढूंढ रहे कि हमारा इसी याकूब ने कुआं दिया, यहीं पे मिलेंगे। समझने की बात है, उनको अभी भी तलाश है इस वचन के अकॉर्डिंग। उस टाइम की जब यीशु मसीह पृथ्वी पे आ चुका, आज भी यीशु मसीह हमारे बीच में सब कुछ कर
उतार के ऊपर चला गया, क्योंकि उसका प्रमाण है बाइबल। और हम मसीह में क्या ढूंढते हैं? मसीह यीशु की कलाम को एकदम ठंडा टाप पे लेते हैं और सिखाने वाले को ही हम क्या करते हैं, अंदर में ले लेते हैं कि उनका आवाज ना हम सुने, उनका मैसेज ना सुने, हम परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। मतलब मेरा बोलने का भी मेरा भी तरीका थोड़ा घुमा के ही है। आज आप स्वयं बैठो, खुदा तुम्हारे बीच में है। और कहता है जो कैसे, मैं आपको इस बातों से एक वचन यहाँ पे बोल ही देती हूँ। कहते यदि कोई 26 में, यदि कोई मेरे सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करता है। तो प्रियो, आप किसकी सेवा कर रहे हो? समझ आ रहा है? यहां से ये बातों को रखा हूं, पर इसको दोबारा भी अभी टॉपिक में आ जाएगा, क्योंकि बीच में ये बातें आई तो मैं बता रही हूं। क्योंकि वो जो एक्सप्लेन मैंने किया ना कि आज हमें एक 7 वचन सिखाने वाले के साथ और प्रभु के वचन को हम अपने जीवन में लेना। हम इस सोशल मीडिया के द्वारा आपको वचन से क्लियर करके रूबरू कर दे रहे हैं। प्रियो, आप वचन को जानिए। आप सबको परमेश्वर ने विनती करने के लिए कहता है कि मेरे साथ दुआ में बैठ, मेरे साथ मेरे वचन को जान, मेरे वचन को पढ़, मेरे वचन का आज्ञा मान, तो वहां पे तुम तब मेरा पिता, कहते जहां मैं हूं वहां तू रहेगा और मेरा पिता तुम्हें बड़े आदर करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? आदर करेगा। तो सोचिए, तो सवाल आज का टॉपिक, आज का वचन में यही होएगा कि हमारा विश्वास किस तरह का है। आइए 20 से पढ़ लेते हैं। पढ़ दो। हाँ, 12 का 20। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उनसे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। अब वह समय, यानी कि वो अब परमेश्वर अपना घोषणा दे रहे हैं, अपनी बातें का सारे मतलब क्लियर कर दे रहे हैं, और वो प्रकट कर रहे हैं कि अब क्या क्या कुछ होने वाला है। होने से पहले वो सारी बातें प्रभु बातों के अंदर, उदाहरणों के बीच में सारे सत्य को बता रहे हैं। और एक अच्छी उदाहरण, बहुत मुझे ये वचन मेरे दिल में परमेश्वर बहुत उमंग और बड़े प्रेम दर्शाते हैं। इसके लिए तो सच में परमेश्वर हमारा भी जान कुछ भी नहीं, बिल्कुल मैं मर जाऊं ना, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। सुनना, तो यहाँ पे क्या कहता है, बहुत अच्छा वचन, 23 से पढ़ते हैं। हाँ। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। कौन सा समय आ गया है? वह समय, वह मतलब अब मेरा समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। अब ऐसे निकाल लोगे, अब वह समय आ गया है, वह समय आ गया, मेरा दिन अब आ गया है कि खुदा के पुत्र जो मुझे यहाँ पे भेजा है, अब मेरे परमेश्वर का, मेरे पिता का क्या हो? महिमा हो। ये लिखा है। वचन पढ़ दे रहे हैं और उसी वचन से ही आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। अब मेरी महिमा, यानी कि खुदा यीशु मसीह प्रभु स्वयं अपने आप को वहां पे खड़ा करके कहता है, अब मैं वह समय, वह मतलब मेरा समय आ गया है। ऐसा आ गया कि अब मेरे पिता का मुझ में महिमा होगा। कैसे होगा? क्योंकि वो अब ऊपर को उठाया जाएगा, बोले तो सूली पर चढ़ाया जाएगा, ऊंचे पे उठाया जाएगा, ऊंचे पे उसकी मृत्यु होएगी। तो ये है आपका परमेश्वर। और यहाँ पे ये अब जो 24 पद को सुनिएगा ना, थोड़ा अब देखिए 24 पद को, क्योंकि मैं थोड़ी देर बस 5-10 मिनट के अंदर में मैं समाप्ति पे हूँ जी। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। अब देखो कितना अच्छा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। बस लास्ट में यहाँ पे हम लोग ना खाली टपना, उठना, गिरना और अपना मरैकर को लेकर, आशीष को लेकर घर भरना, पर यह नहीं जानता मैंने भी मरना। तो मरना तो कहाँ जाना वो नहीं ढूंढते,
बस हमारा अच्छा हो, हमारा बिल्डिंग हो, हमारा मतलब वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए यहाँ पे दिल हिला देने वाली वचन है। क्या प्रभु यीशु मसीह का वचन, हम वचन को लेके चलते हैं। अरे मेरे प्रभु के लोगों, बच्चे प्यारों, वचन में कितना सटीक कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर ना जाए, मैं कहता क्या कहता है, भूमि में नहीं जाता, मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है। वो अकेला रहता है। अब वो खुद को खड़ा वहां पे किया कि अब मेरे जो इतने साइड खड़े हैं ना, गुरुजी, स्वामी जी, भाई जी, जो भी उनको इज्जत मान सम्मान दे रहे हैं, उस वक्त में अब वो अकेला हो जाएगा। बिल्कुल। और वो अकेला जब हो जाएगा तो अब देखो हम कैसे यीशु मसीह के पास ये सोच के आए, हमको वहां पे चंगाई मिलेंगे, हमको वहां पे धन मिलेंगे, कमाई का द्वार सब कुछ देगा, इसका कोई शक नहीं है। मैं अगर इसके विपरीत मैं उल्टा बोलूं तो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं देगा, लेकिन हमें कहता है संदर्भ में और कॉन्सेप्ट में जब वचन को अपने जीवन में पहले लागू करें। एक्चुअल में प्रभु यीशु मसीह मरा मेरे लिए क्यों, इसकी खोज करो सारी दुनिया। और सिखाने वाला भी वही सिखाए कि यीशु मसीह कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना तुम वहां नहीं जा सकते। अरे स्वर्ग की बातें हो रही है। एक जगह पे पढ़ते हैं मत्ती की इंजील में, तो वहां पर क्या कहता है, तुम पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। इसका भी इसलिए लोग गलती देते हैं, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, यही बोल रहे ना। स्वर्ग में धन कैसा होता है इकट्ठा, मैं बता देती हूँ और इस पे भी आऊंगी, वचन दूंगी। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो तो वहां पे धन नहीं जाएगा मेरे भाई, आपका कलीसिया, आपका चर्च जिसको आप सिखाते हो, कहते हैं उसको तैयार कर दो, वो अपना जीवन बचा ले और वो जब मरेंगे तो स्वर्ग में ही पहुंचेंगे। तब कलीसिया को बढ़ाने के लिए कह रहा है स्वर्ग में, इस पृथ्वी पर रह के स्वर्ग में जाने वाला धन इकट्ठा करो, वो है सेवा। कलीसिया को एजुकेट करो, कलीसिया को तैयार करो, क्योंकि कलीसिया ही कलीसिया को तैयार करते हैं। लेकिन आज क्या तैयार हो रहे हैं, भीड़ इकट्ठा होकर के, इतना मिलियन जितने भी लगा लो भाई, मेरे पास अगर 10 20 30 40 ही है ना, प्रभु उसी को ले जाए, स्वर्ग में पहुंच जाएगा। जब उसकी आत्मा जाएगी तो हमें यह तय करना है कि वो स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा। अगर नरक में ले जाने वाला काम कर रहे तो बिल्कुल ही नरक में जाएगा, स्वर्ग वाला काम उसको सती हम ये वचन दे रहे हैं प्रियो। इसीलिए मैं कहती हूँ इस वचन पे, इस पेज पर, इस वचन से आपको सब कुछ मिलेगा और भी गहराई की बातें मिलेगा। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम परमेश्वर के राज्य की खोज कर, 6:33 में मत्ती में, तो कहते हैं तुम्हें सारी वस्तुएं क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। गुड, मिल जाएगी। तो हमारा प्रभु ये नहीं कहता कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको स्वयं परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए और लोगों को रूह बचाने के लिए, उसको गॉस्पेल सुनाने के लिए, इसको बोलता है स्वर्ग में धन इकट्ठा करना। तो कैसे धन, समझ में आया ना नई बातें। धन इकट्ठा कैसे होगा, कलीसिया बढ़ेगा, आपका स्वर्ग में नाम लिखा जाएगा। धन इकट्ठा हो रहा है ना, प्लस पॉइंट प्लस पॉइंट प्लस 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 होते रहेगा। जितना कलीसिया का रूह सच्चाई के साथ आप उसको वचन को सुना दिया, उसके हृदय की फट्टी में वचन प्रभु का आ गया और वहां प्लस पॉइंट प्लस प्लस, स्वर्ग में धन इकट्ठा हो रहा है। कलीसिया रूह अभी देखो, हालेलुया हालेलुया। तो अब यहीं पे आते हैं, यहाँ पे क्या कहता है कि अकेला रह जाता है, यीशु मसीह आपका अकेला रह जाएगा। जब उसको पकड़ता है तो अकेला रह जाता है। और जब फिर क्या कहता है कि जब वो जमीन में, फिर कहते हैं जब मर जाता है तो फिर क्या होता है, हालेलुया। वो खुद को, अब यही वचन पे मैं समाप्ति पे ही हूँ अभी, मतलब कि मत इसको रोल करना, जब ये वीडियो आप तक पहुंचेंगी तो, खुद को गेहूं का दाना बनाया। स्प्लेंड देखो प्रभु का, ये हमारा यीशु मसीह ऐसा है। और कहता है धर्म पर हम कहां, हम तो यीशु मसीह को ग्रहण किया और अपने जीवन को बदला सच्चाई के साथ, प्रेम के साथ। हम किसी को धन के नाम पर कूटते मारते नहीं है। तो अधूरे ज्ञान वाले को थोड़ा सबक भी है, अगर वो धोखे से मेरा वीडियो देख ले तो। ये देखिए हमारा यीशु मसीह कहता है जीवन बदलो, हालेलुया। तो यहाँ पे क्या कहता है यीशु मसीह, इसी को वचन को पूरा कर दे 24 में, भूमि में कहता है गेहूं का दाना,
गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, हाँ। वह अकेला रहता है, हाँ। परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। मर जाता है तो क्या कहता है? बहुत फल लाता अब है। ये बातें तो सबको मालूम है, गेहूं का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे खेती बाड़ी पंजाब में बहुत होता है, हर जगह भी होता है। एक गेहूं के दाना में पता नहीं कितने दाने निकलते हैं, राइट? यस। अब आते हैं ना, हम अपने सर्वशक्तिमान, ना उसके जैसा था, ना है, ना होगा, ऐसा मेरा खुदावन पिता यीशु मसीह है। कहता है ना, यीशु मैं के नाम में बदलते हैं। अभी बताती हूँ कि धर्म कैसे तुम बदले दिए, उसी पर ये वचन थोड़ा सा आएगा, जो मैं दे देती हूँ वचन इसी में। यहां पे कहता है एक दाना जब मरता है तो कितना लाता है? बहुत। हमारा यीशु मसीह जो बोलते हैं ना, अरे वो तेरा गुरु या तेरा भगवान जो मर गया वो तो जान भी नहीं बचा सका, मूर्ख, वो अधूरे दिमाग वाला, सटले वाला दिमाग वाले लोग जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं प्रभु, फिर भी मैं उसके लिए दुआ करेंगे, ऐसे बोलने वाले को प्रभु उसे धीरज दे और उन्हें बुद्धि बदले, समझ आंख खोले कि हमारे खुदा वो तुझे जाने और घुटने टेके। ये बात मैं जरूर परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कहता है? मर जाता है तो कितना लाता है? बहुत। यीशु मसीह मरा इसीलिए सारी दुनिया उसी को करते हैं। हालेलुया, हालेलुया वाले हैं हम। हालेलुया, हालेलुया। अब बताओ कहाँ है धर्म परिवर्तन? कहता जब वो एक दाना मर के जब वो उठता है, जी जब उठा ना, पूरी दुनिया उसी को कहता है ये तो परमेश्वर का पुत्र है। बोलो हालेलुया। उसने कहा था और हो गया। और वो चेले उनके लिए अपना जान देके कहता है ना, 12 चेलों से 12 मिलियन खिनियन कहाँ चेले पैदा हो गए, और बोलते हो कि जन्म धर्म परिवर्तन करते। देखो ना, एक दाना, एक यीशु मरा और प्रभु ने पैदा क्या कर दिया, खींच लिया। सुना दो 32 पद को। यीशु मसीह कहता है जब तक मनुष्य के पुत्र ऊपर ना चढ़ाए जाए, मैं कहता है क्या पढ़ दो 32 को। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ले दूरी के वाले बंदे जो बोलते धर्म बदलते हो, तुमको भी बोला है ना, अरे मेरा खुदा इसलिए मरा है, ऊपर चढ़ा है ताकि दुनिया जान ले, क्योंकि यहाँ पे सब आए, सब मरे, सब आए, सब गए, सब हो गए, इधर उधर कहाँ गए हम नहीं जानते, लेकिन मेरा यीशु, हम जहां से आए हमें पता लगा रही है ये यीशु मसीह तो बड़ा पावरफुल है भाई। वाकई ये मरकर जिंदा होकर और हमारे बीच में 40 दिन रहा और सड़ गया, और सारे वेद में भी लिखा है वो दोबारा पृथ्वी पर आने वाला है। तो क्यों ना उसको मानूं, वो परमेश्वर को जो कहता है ना मोह को भी हरा दिया हो। तो ये है जिंदा मेरा परमेश्वर। मौत तेरी डंक कहाँ गई, समझे? तो यहाँ क्या कहता है, ऊंचा इसलिए उठाया गया क्योंकि एक परमेश्वर है, और बाकी जितना मर्जी उल्टी करो उससे हमको परवाह नहीं है। हालेलुया। जितना मर्जी उल्टी करो, क्योंकि हमें प्रभु ने खुद कहा है कि मुझे नहीं छोड़ा तो तुझे कहीं छोड़ेगा। हम ये लोग ये सब वचन हम लोगों को सिखाते हैं। अरे तुम्हें ताना भी मिलेगा, घटिया बातें भी बोलेंगे, गाली भी देंगे, सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी यही करा है। हमें समझ आ रहा है? इंकरेज हो? तो हम समाप्ति हो गए हैं। मैं जानती हूँ कि 2-3 मिनट फिर ऊपर चला गया। और यहाँ पे 25 पद में क्या कहते हैं, 26 में 25 में, हाँ? जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, हाँ? वह उसे खो देता है, हाँ? और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, हाँ? वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। हाँ? यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। अब सवाल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैं शॉर्ट में अब जा रही हूँ, स्किप कर रही हूँ। मैं इस पर थोड़ा सा जो एक्सप्लेन रह गया, एक वीडियो और मैं बना करके आपके बीच में डाल दूंगी, जैसे पिछले संडे की तरह किया है, क्योंकि लंबा वीडियो मैं भी नहीं चाहती कि मैं बनाऊं, और इस पे मैं जोर पूरा देंगे और खुलासा कर देंगे, क्योंकि इसका जो रेफरेंस है वो भी मैंने छोड़ दिया हूँ। वैसे इसमें मैं मती के बीच में है और भी कुछ है थोड़ा, अगर प्रभु ने मैं दूंगी, हाँ, तो उसमें से भी बीच में लेकर आएंगे। प्रियो सवाल आ गया,
क्या आप प्रभु की सेवा कैसे कर रहे हो? सेवा करोगे तभी वहां जाओगे। अब मैं ये बता दूं, रैप्चर में तभी जाओगे मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे छोटे, मेरे बड़ों, मेरे पुराने से पुराने, मेरे से इतने पहले बैठे, सबके लिए है ये बातें। प्रभु तय करेगा कि यीशु मसीह के आज्ञा पे चल रहे हो, तभी यीशु मसीह का पिता यहाँ पे जो बोल रहा है, मेरा पिता तुम्हें आदर करेगा। क्या आप आदर योग का लेवल में चल रहे हो, प्रचार कर रहे हो, या फिर आप समझ जाओ ऐसे नहीं जाएगा। खूब बोला, फिर ये वचन को याद रख लियो। बता देती हूं, मैं इतना डिग्रियां नहीं ले चुकी हूं, जितना ले चुकी हूं प्रभु का भय बहुत है। प्रभु का भय बहुत है, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब प्रभु चलाने वाला, अब ढेर सारा इसको वीडियो को शेयर करना, यूट्यूब में, फेसबुक में जहां भी आएगा। अब आगे सुनिए, प्रभु यीशु मसीह कहेगा मत्ती में, हे प्रभु कहने वाले, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करना। उसके बाद तेरा प्रभु कहेगा मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने तो ये। यहाँ पे कहता है जो मेरे पीछे चलेगा, यदि कोई मेरे पीछे सेवा करे, तो कहता है कि मेरे पीछे चले। बहुत कुछ चलता है, फिर कहेगा कि मेरे को सुना रहा है, ये तो मेरे पे तवा लगा रहा है, ये वचन है भैया। अब बताओ, मेरे यदि कोई मेरी सेवा करे, किसकी सेवा करे? यहाँ तो हम करवाते हैं भैया। फिर मेरा मुंह खुल जाएगा, मेरा मुंह नहीं बोलना। अब आप समझिएगा मेरे बड़ों, मेरे छोटों, और जितने प्रभु की कलीसिया है, मेरी सेवा किसकी करनी है? मैं आई एम बेबी पास्टर, मेरी करोगे? अब आप फैसला कर लेना। वचन पढ़ते हो बस, अब बहुत कुछ है, नहीं बोल पाऊंगी। अब आप इसमें समझिए, मैं देती हूं, मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। ये आपका खुदा कह रहा है, आपका प्रभु यीशु कह रहा है, उसके पीछे आपको आना होगा। अब किसके पीछे पड़े हो वो आप देखना है। यस, तब जाकर के तुम्हारा बाप यानी ऊपर हमारा यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह तब कहेगा मैं तेरा, उसका कहता पिता मेरा तुम्हें आदर करेगा। वहां पे स्वर्ग में एंट्री मिलेगा, वरना लटक जाओगे। मैं तुझे नहीं जानता। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू वचन देने के लिए, और अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और मुझे उत्साहित कीजिएगा। अगर कुछ ज्यादा बोल गया हो तो माफी चाहती हूँ, क्योंकि वचन से मैं बातें कर रही हूँ, फिर भी मैं क्षमा चाहती हूँ। आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इधर वाला करो पहले।